श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख परेशानी कष्ट जीवन में आते ही चले जा रहे हैं, है ना, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, दुनिया के सामने आपने हाथ फैला करके देख लिया, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, दुख खत्म नहीं हो रहे हैं ना, तो दो बत्ती वाले दीपक का उपाय आप लोगों को कल के दिन जरूर करना है। कौन सी बत्ती लगानी है, एक चावल का दाना कब डालना है, सब कुछ बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला, आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे, आपके आंसू जो होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। दूसरा, आपके शारीरिक कष्टों को दूर करेगा। और तीसरा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना धन संपदा की वृद्धि को पूरा करेगा। जो व्यक्ति इस उपाय को चूका वो सच में बहुत कुछ चूक जाएंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय करना है। किनको करना है ये वाला उपाय कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, परेशानियों ने घर बना लिया है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, दुनिया के सामने आपने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपका फिर भी वो काम नहीं हुआ है ना, तो एक उपाय शिव शक्ति दीप वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना होगा एक दीपक। इस दीपक को जो आप लोगे ना, इस तरीके का आपको दीपक नहीं लेना है, आपको लेना होगा गोल बाती का दीपक, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आप एक गोल बाती देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने तो बोला था कि भैया 2 दीपक वाला होगा। हाँ, आपको इसी के अंदर एक और बत्ती लगानी होगी जो भी गोल बाती ही होगी। 2 बत्तियां लगेंगी, दोनों की दोनों गोल बाती की लगेंगी। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे गौ माता का घी। कोई और घी काम में मत लेना, गौ माता का घी ही काम में लेना है, गाय का घी, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, आपको लेना होगा एक चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होगी। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, ध्यान रखना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ताज़ा जल लेकर के प्रदोष काल के समय, है ना, शाम के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको पहुंच जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय को आपको करना कब है, जो जो सोमवार पड़ जाए उस दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। किसी भी महीने की अगर कोई चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि की तिथि आ जाए तो उस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं खास विशेष तिथियों पर बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, भगवान शिव का, नारायण का वास होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, ठीक है। और जो आपने दीपक लिया है ना, उसे जला करके नहीं लाना है, यहाँ पर आपको पेड़ की जड़ के पास में उस दीपक को रखना है। उसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ भी आप अन्न जरूर लेकर के आएँ। और जो दोनों बत्तियाँ हैं ना, उन दोनों बत्तियों को यहाँ पर प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित कर दिया, प्रज्वलित करने के पश्चात आसन लगा करके बैठ जाए, अपने दोनों हाथों को फैला करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक कष्ट जीवन में चला आता ही है, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, मेरे जीवन के कष्ट दूर करो है मेरे महादेव, बस मेरी इतनी सी विनती है, छोटी सी विनती करके। और आपने जो एक चावल का दाना लिया है ना, अपने हृदय से लगा करके उस चावल के दाने को इसी वाले दीपक के अंदर डाल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है 1 से 2 सोमवार या 1 से 2 किसी भी विशेष तिथि पर इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा। आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म ना हो जाएं, तकलीफें खत्म ना हो जाएं, तब कहिएगा मेरा बाबा आपके सारे दुखों का नाश कर देगा, हर लेगा। इसीलिए उनका नाम हर हर महादेव पड़ा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ये तो हो गई आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने का। दूसरा वाला जो उपाय है
ये होगा आपके जीवन में, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है ना, किसी भी तरीके का अगर कोई शारीरिक कष्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पर आपके घुटनों का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, किसी भी तरीके की शारीरिक बीमारियों की बात होती है। पहला आपके जीवन की परेशानियां, दूसरा आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए होगा। ध्यान से सुनना कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। किस दिन करना है, कैसे करना है, समझ करके करना। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताज़ा जल आप ले लोगे, ठीक है। और आपके घर में जो भी पवित्र नदी का जल पड़ा हो, अगर पवित्र नदी का जल नहीं है तो हालांकि सबके घरों में गंगा जल होता ही होता है, ठीक है। तो इस गंगा जल की आपको 2 से 4 बूंदे इसी वाले जल के अंदर मिला लेनी है। कोई पवित्र नदी का जल है, यमुना का जल है ना, तो उसका भी आप मिला सकते हो। ध्यान रखना, ये जो गंगा जल होता है ये इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल, जिसके अंदर 2 से 4 बूंदे किसी भी पवित्र नदी या गंगा जल को डाल करके प्रदोष काल के समय पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो ना, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन उसका एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले जो थोड़ा सा जल आप समर्पित करेंगे वो गणेश जी के चरणाविंद पर यहाँ पर समर्पित करेंगे। दूसरे नंबर पर जो जल समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर जो जल समर्पित करोगे वो नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर। 5वें नंबर पर जो जल समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर जो मटकी होती है, जहाँ पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एवं देव है, वहाँ पर जल समर्पित करना है। 6ठे स्थान पर आपको माता रानी के हस्त कमल की तरफ, चारों तरफ आपको जल समर्पित करके अंत में शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको एकत्रित करना है ना, और महादेव जी की शिवलिंग को देखते हुए ही उस जल का आचमन कर लेना है। और इसके पश्चात शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई है ना, उस एक बेलपत्र को उठा करके औषधि के रूप में लेकर के शिवलिंग को देखते हुए वहीं चबा चबा करके खा लेना है। अगर वहाँ पर कोई बेलपत्र समर्पित नहीं है तो इस उपाय को करने से पहले आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है, उसके बाद में इस जल को समर्पित करना है। लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपके शरीर के सारे कष्ट दूर ना हो जाएं तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, इसे तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके घर में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी महाराज, हमेशा संपदा बढ़ती हुई ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन इस उपाय को किया जाता है ना। कल है सोमवार का दिन, अगर सोमवार को ना कर पाओ तो किसी भी प्रदोष और शिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन भी नहीं किया जाता है ना, किसी भी प्रदोष 12 महीने शिवरात्रि आती है उस दिन आप इस उपाय को करना। आपको 2 दीपक तैयार करने होंगे घी के, है ना। 2 दीपक किसके घी के, गौ माता के घी के, और इन दोनों के अंदर लगाओगे 2 गोल बाती, है ना। एक दीपक के अंदर एक, दूसरे दीपक के अंदर दूसरी गोल बाती, ठीक है। इन दोनों दीपकों को आपको यहाँ प्रज्वलित नहीं करना है। प्रदोष काल के समय शाम को, है ना, सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन सबसे पहले जाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके उस एक दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है। इसके नीचे आसन जरूर लगा देना कुछ ना कुछ। कहा ऐसा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि जो भी आती है ना, प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ में रहता है। साथ ही साथ उन्होंने वादा भी किया था कि जो भी व्यक्ति इन तिथियों पर, इन दिनों पर बेलपत्र पेड़ के नीचे रोशनी करेगा ना, हे माँ लक्ष्मी तुम उनके घर में उनके साथ विराजमान हमेशा रहना, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है ना, वो दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा शिवालय की चौखट पर, है ना। जो भी व्यक्ति हर सोमवार, हर प्रदोष या हर शिवरात्रि के दिन ये 2 दीपक, एक बेलपत्र पेड़ के नीचे, एक शिवालय की चौखट पर, जब आप अंदर जाते हो तो दाहिने हाथ की तरफ इसके भी नीचे आसन जरूर लगाना, किसी न किसी अन्न का लगा देता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती महाराज, वो हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाता ही जाता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।